आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस पे। कल तो हमने ब्रांचेस वगैरह और इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया था। आज बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले उसने बताया है कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ सिंप्लीफाइड डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ है जिसका कोई भी वज़न हो और वो जगह भी घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। वो कहता है जी आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स। जैसे वो कहता है जी कोई भी चीज़ है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। एग्ज़ाम्पल इधर देता हूँ मैं आपको। जैसे वाटर है ना, वाटर उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं तो जिसे हम आइस बोलते हैं या बर्फ़ बोलते हैं, वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट होती है उसकी। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड होता है, और जब उस लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसियस स्टेट आ जाती है उसकी। ठीक है, फिर वो कहता है जी अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ टर्म एज सब्सटेंस। मैटर की डेफिनेशन आपको पता चल रही है। मैटर वो होता है जो जगह भी घेरे और उसका वज़न भी हो। मैटर की 3 स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। अब उसने डेफिनेशन बताई है सब्सटेंस की। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ टर्म एज सब्सटेंस। जो मैटर से हम कोई एक चीज़, एक पीस लें लेकिन प्योर फॉर्म में हो, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। यह भी हो सकता है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, whereas impure matter is called a mixture। मिक्सचर्स की डेफिनेशन है जी impure matter is called mixture which can be homogeneous or heterogeneous in its composition। We know that every substance has physical as well as chemical properties। कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिज़िकल भी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties। Physical properties में आपको क्या मिलेगा? The properties those are associated with the physical state of substance are called physical properties। इसमें एग्जांपल देता है, वो कलर हो जाता है जी, आपकी स्मेल हो जाती है, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोलेबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह। ये सब जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। उसकी एग्जांपल वो देता है जी व्हेन आइस इज़ हीटेड। जब हम बर्फ़ को हीट कर देते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। तो ज़ाहिर बात है बर्फ़ जो वाटर में कन्वर्ट होगी। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉयल्स टू गिव स्टीम। इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। केमिकल कंपोजिशन कैसे सेम रहेगी? फिज़िकल स्टेट तो चेंज होगी। पहले हमें देखने में वो बर्फ़ नज़र आ रही थी, दैन हमने उसको हीट किया, वो वाटर में आ गया, बर्फ़ से वो वाटर में चेंज हो गया। जब वाटर को हमने फर्दर हीट किया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो बर्फ़, वाटर और स्टीम देखने में, फिज़िकली देखने में दोनों आपस में सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। लेकिन वो कहता है जी केमिकल कंपोजिशन उसकी सेम रहेगी। केमिकल कंपोजिशन कैसे सेम रहेगी? कि वाटर का फार्मूला होता है H2O। वो स्टीम हो, वो वाटर हो, वो आइस हो, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से ही बनेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब वो बता रहा है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कहता है जी सब्सटेंस की कंपोजिशन पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो द केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब भी कंपोजिशन चेंज होगी तो सब्सटेंस जो चेंज हो जाएगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएंगी। इसने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज द केमिकल चेंज एंड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ऑल मटीरियल आर इधर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। ठीक है, चाहे वो मिक्सचर हो या वो सब्सटेंस हो। सब्सटेंस हमने पढ़ा है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। ठीक है, जब उसकी कंपोजिशन यानी कि वाटर है जैसे H2O,
जब इसको हम डिकम्पोज कर लेंगे, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं टोटली वो चेंज हो जाएंगी। अब ये जो मैटर है, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं जी। मैटर प्योर फॉर्म होगी तो वो सब्सटेंस होगा, अगर इम्प्योर फॉर्म होगी तो वो मिक्सचर होगा, ठीक है। अब सब्सटेंस में फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एलिमेंट आ जाता है, सेकंड चीज़ कंपाउंड आ जाती है। जो मिक्सचर है, मिक्सचर में दो चीज़ें आ जाती हैं फर्दर, होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब आते नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस से आगे जी एलिमेंट और कंपाउंड है, तो हम पहले जो है एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट क्या होता है जी? एलिमेंट की जो डेफिनेशन बताई है जी, मॉडर्न डेफिनेशन, वो ये है, एलिमेंट is that a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। ठीक है, ये उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है एलिमेंट की। अब इसको स्टडी करते हैं जी, ये है क्या। कहता है जी अर्ली एजेस में ओनली 9 एलिमेंट्स, जो उन्होंने बताया जी यही लोग जानते थे। इसमें आ जाता है आपका कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र। ये जो 9 एलिमेंट थे जो लोग जानते थे इनको। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड that elements were the substance that could not be broken down into simpler unit by ordinary chemical process। कहता है जी 19th सेंचुरी के एंड तक जो है 63 एलिमेंट्स को लोग जो है डिस्कवर हो चुके थे। 19th सेंचुरी के एंड में 63 एलिमेंट को लोग जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। कहता है अब नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। 118 टोटल एलिमेंट है जी, उसमें से 92 जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो एलिमेंट की जो मॉडर्न डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है जी, जो इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप। इसमें सारे जो है ना एटम जो है वो सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, लेकिन कोई भी हम जो है ना वो थोड़ा बहुत केमिकल चेंज करें उसमें, तो वो अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एटम कहते हैं। कहता है इट मीन्स दैट एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। कहता है जी एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। ओकेन एंड एटमॉस्फेयर, ज़मीन में जो पाए जाते हैं उनकी जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। और समुद्रों में या ओकेन्स में जो पाए जाते हैं उनकी जो कंपोजिशन परसेंटेज वो अलग है, और एटमॉस्फेयर में जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी परसेंटेज अलग है। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये अर्थ क्रस्ट का है जी। अर्थ क्रस्ट मतलब वाटर के नीचे जो ज़मीन होती है, तो उसमें जो आपकी ऑक्सीजन आपका मिलेगी वो 47% मिलेगी, सिलिकॉन 28%, ये जितने भी परसेंटेज हैं वेट परसेंट है। ठीक है, एलुमिनियम जो है वो 7.8 वेट परसेंट है। अब ओकेन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है 86% है, हाइड्रोजन 11 वेट परसेंट है, और क्लोरीन जो है वो 1.8% है। अब एटमॉस्फेरिक में आते हैं जी, हमारे जो लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर में, उसमें नाइट्रोजन 78 बाई वेट परसेंट है, ऑक्सीजन जो है 21 वेट परसेंट है, और आर्गन जो है 0.9 वेट परसेंट है। कहता है जी एलिमेंट्स में भी, जो एलिमेंट्स है ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, लेकिन इनमें जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि उसने बताया है कि सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड वगैरह, ये सारे सॉलिड में। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, बहुत कम है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मरकरी आपका एंड ब्रोमीन है। अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ गैसेस, जैसे नाइट्रोजन आपका, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये जो है हमें पता चलता है जी एलिमेंट की 3 स्टेट्स हो सकती हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और गैस में भी हो सकते हैं।
On the basis of their properties, elements are divided into metal, non-metals and metalloids. About 80% of the elements are metals. ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं 118 हैं, उनमें से 80% जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से उनको, विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। असेंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन। जो हम सैम्बल के लिए वो अल्फ़ाबेट लेते हैं वो इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, ग्रीक और जर्मन में भी हो सकता है। अगर वो कहता है जी इफ़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल, जैसे एग्जांपल दी हाइड्रोजन की, अगर तो जो नेम है जैसे हाइड्रोजन का, अगर एक अल्फ़ाबेट से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो सिंपल कैपिटल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे उसने बताया हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करेंगे, और नाइट्रोजन के लिए हम N यूज़ करेंगे, और कार्बन के लिए हम C यूज़ करेंगे, कैपिटल C। फिर वो कहता है जी इन केस ऑफ 2 लेटर सैम्बल्स ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड सेकंड वन इज़ स्मॉल। जैसे कैल्शियम है, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम Ca यूज़ करते हैं, तो C जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वन स्मॉल, A जो है वो स्मॉल होगा, Ca। दोनों कैपिटल हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उसने सोडियम की बात की, सोडियम का, ये सोडियम है जी, इसके लिए हम N कैपिटल और A स्मॉल होगा। क्लोरीन, इसके लिए Cl यूज़ किया जाता है सैम्बल, C कैपिटल होगा और L स्मॉल होगा। ठीक है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी वो वैलेंसी होती है। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो कंबाइनिंग कैपेसिटी करे, जो कंबाइन होगा, वो उसको वैलेंसी कहते हैं। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट। वैलेंसी ज़ाहिर बात है ये आउटरमोस्ट शेल में जो है वो डिपेंड करती है कि आपके सबसे एंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब जो नीचे एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element। ये नीचे क्लोरीन की एग्जांपल है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ एक बॉन्ड, क्लोरीन जो है मैक्सिमम इसकी वैलेंसी क्लोरीन की 1 है, तो मैक्सिमम ये 1 बॉन्ड बना सकता है। अब फर्दर वाटर की एग्जांपल है, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब नीचे ये नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू मेक 3 बॉन्ड्स। तो ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड जो है बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। एंड आगे जी कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि इसकी कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। ठीक है, ये इसके साथ ये इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो लूज़ करेगा अपने वैलेंस शेल से। वो उसने आगे एक रूल बताया है, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर तो वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है वो लूज़ करेगा, प्रेफर टू लूज़ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अगर तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो कैपेसिटी रखता है लूज़ करने की, वो लूज़ कर देगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम हैव 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से कम है तो ये लूज़ करेंगे। दैट्स वाई जो इनकी वैलेंसी है सोडियम की जो है 1 है, मैग्नीशियम की 2 है एंड एलुमिनियम की जो है वो 3 है। तो
तो ये जो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक छोटा सा टच देता हूँ मैं इधर आपको कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और ये कैसे लूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। और आगे ये चीज़ है जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन जो है इनके वैलेंस शेल में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो है गेन करेंगे। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ऑक्सीजन 2 गेन कर सकता है, और क्लोरीन जो है 1 गेन कर सकता है, इसलिए इनकी वैलेंसी भी 3 to 1 रिस्पेक्टिवली है। तो ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। बुक में जी सोडियम की वैलेंसी बताई हुई है 1, सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो ये 1 कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का छोटा सा मैं इधर कंसेप्ट देता हूँ आपको। ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, ठीक है। अब फर्स्ट शेल में इस वाले शेल में फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम इसकी सोडियम की वैलेंसी, वो कहता है कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें, ये तो न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल ये है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इसमें आ गए। अब सेकंड शेल में कितने आएंगे? सेकंड शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, 2 इसमें आ गए, सेकंड शेल में 8 आएंगे, 2 इधर, 2 इधर, 4, 6 और ये 8। अब 8 दूसरे शेल में आ गए, 2 पहले शेल में आ गए, कितने हो गए? 8 और 2 10 आ गए, कितना रह गया? 1 रह गया। और थर्ड शेल में आएगा 1 आएगा, 1। तो इस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने केमिस्ट्री की बुक में रूल पढ़ा है कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एलिमेंट को देगा, यानी लूज़ करेगा। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 है। अब बात करते हैं जी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 12, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये आपका आ गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल आ गया, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल आ गया। बुक में इसे के शेल कहते हैं, इसको एल शेल कहते हैं और इसको एम शेल कहते हैं। तो ये जनरल रूल याद रखिएगा। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फोर्थ वन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जो है, अब टेक्स्ट बुक में मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है वो 2 बताई है कि इसकी वैलेंसी 2 है। अब देखते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 आएंगे मैक्सिमम, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए, फर्स्ट शेल में 2, 8 और 2 10, 12, 2 जो है वो थर्ड शेल में आएंगे, क्योंकि रहते ही 2 हैं, 2 जो थर्ड शेल में आएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी 4 से कम है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। लेस देन 4 होंगे तो वो एलिमेंट जो है अपने
इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। तो अब जिसके 2 हैं तो ये 2 लूज़ करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। अब बात करते हैं जी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। इधर बनाते हैं हम इसका। ये न्यूक्लियस आ गया आपका, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, साथ में से 2 माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितने रह गए 5। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, लेकिन इसके पास है 5, तो हम 5 ही करेंगे। 2 इधर 4 और 1 इधर 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 2 ऊपर और 1 इधर 5, और 2 फर्स्ट शेल में कितने हो गए 5 और 2 7 हो गए। अब इसके टेक्स्ट बुक कहती है जी अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होंगे तो वो लूज़ करेगा, अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करेगा। अब सेकंड शेल इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 की। 3 और अगर मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसको कंप्लीट होने के लिए 3 की ज़रूरत है, और इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 बनती है।